जब भी आपको डबल टॉप या डबल बॉटम बनता हुआ दिखाई दे, या जब भी आपको हेड एंड शोल्डर या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता दिखाई दे, आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाएं, चेंज ऑफ कैरेक्टर को चेक करें, और जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है, आप बिल्कुल ट्रेड में एंट्री करें। और आपकी एंट्री क्योंकि कंफर्मेशन के साथ है, तो आप ये देखिए फ्रेंड, बाकी के जो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं वो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेंगे, लेकिन आप यहां पे नोट कीजिए आपका यहां तक रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:4.7 का है, जबकि बाकी ट्रेडर का यू कैन सी 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है। तो आपने ये ट्रेड में एंट्री भी प्रॉपर कर ली, प्रॉफिट भी आपने अपने स्टॉप लॉस से 4 गुना ज्यादा बुक किया, जबकि बाद में देखिए यही मार्केट जो है फ्रेंड बड़े प्रॉफिट के डायरेक्शन में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाकी ट्रेडर्स के भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए, और इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो हार्डली 1:2 का रहा, लेकिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:8 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ बैक टेस्टिंग के एग्जांपल्स है फ्रेंड, लाइव मार्केट में भी ये चीजें बिल्कुल ऐसा ही काम करती है। आगे बढ़ते हुए जानने की कोशिश करेंगे। हमने अभी अभी बातें की फ्रेंड, डबल टॉप यानी कि इक्वल हाई इक्वल लो, फिर हमने बात की हेड एंड शोल्डर, ऐसे ही बियरिश डायरेक्शन में भी इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है, आप वहां पर भी स्नाइपर एंट्रीज को बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड, और इसमें देखते हैं कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, किसी भी चार्ट पे जा सकते हैं, बस आपको प्रॉपर मार्केट को आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। आइए मैं आपको एक बैक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने चार्ट लिया है गोल्ड का, टाइम फ्रेम मैंने लिया है 5 मिनट्स का, और आप देख सकते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का मार्केट है। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को रीड करो। प्राइस ने देखो फ्रेंड यहाँ पे लो को ब्रेक किया, तो ये बियरिश डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। प्राइस ने फिर से लो ब्रेक किया, बियरिश डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है कंट्रोल जो है वो पूरी तरीके से सेलर के हाथ में है, यू कैन सी यहां तक मार्केट सेलिंग का है फ्रेंड। अभी तक अगर आप देखें तो प्राइस ने किसी भी प्रकार का बुलिश डायरेक्शन में कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनाया है। अभी तक मार्केट ने कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनाया फ्रेंड। तो हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हमें यहां से बाय करना चाहिए, या मार्केट अभी भी अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। और ऐसे में अगर आप बड़े ध्यान से देखें फ्रेंड, तो ये इमेज आपको कैसी दिखाई दे रही है, लुक एट हियर। ये एक हेड है, इससे पहले एक लेफ्ट शोल्डर है, और इसके बाद एक राइट शोल्डर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसको बोलते हैं उल्टा हेड एंड शोल्डर, यानी कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर। अब आपकी जानकारी के लिए बता दो फ्रेंड, बाकी के ट्रेडर इसमें ट्रेड कब करेंगे? जब वो इस लेवल को ब्रेक करता हुआ कोई कैंडल देखेंगे तो वो यहां से एंट्री करेंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं फ्रेंड, वो यहां से स्नाइपर एंट्री की कोशिश करेंगे। कैसे कर सकते हैं, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना फ्रेंड। एक्चुअल में जो आपकी एंट्री बनती है वो यहां पे बनेगी, क्योंकि ये एक रेसिस्टेंस लेवल है। पहले भी प्राइस इस रेसिस्टेंस लेवल से बेरिश जा चुकी है, दूसरी बार भी बेरिश जा चुकी है। तो हो सकता है मार्केट फ्रेंड यहां से तीसरी बार भी बेरिश चला जाए। लेकिन दोस्तों हम कंफर्मेशन के लिए लोअर पे जाएंगे। अगर ये मेरा चार्ट 5 मिनट्स का है, तो मैं यहां से 1 मिनट के यानी कि 5 टाइम्स छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। और मैंने यहां पर 1 मिनट का चार्ट ओपन किया है। मुझे यहां पर देखना है 1 मिनट के चार्ट पे किसी भी प्रकार का मुझे चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर मिल जाता है। एंड यू कैन सी फ्रेंड, प्राइस बना रही है लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड लोअर लो, हायर हाई। यहां पे ध्यान से देखिए, प्राइस ने आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां पर ऑलरेडी दे दिया फ्रेंड, लुक एट दिस। पहले मार्केट ने नीचे देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर ऊपर जाकर यहां पर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। तो ये जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, इसका मतलब है आप यहां से बाय की एंट्री कर सकते हैं। और आपकी ये एंट्री जो है एक स्नाइपर एंट्री कही जाएगी फ्रेंड। तो मैंने यहां से लगाई अपनी बाय की एंट्री। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, ये जो शैडो लो है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगेगा कुछ इस तरीके से। और हम जो एक्चुअल ट्रेड कर रहे थे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हम हमारे एक्चुअल टाइम फ्रेम पे लौट कर आएंगे 5 मिनट पे।
और ऊपर की तरफ आप 1:2, 1:3 जो भी टारगेट्स लगाना चाहते हैं। जैसे दोस्तों एक चीज और समझना, जितना इंपॉर्टेंट होता है स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि टारगेट कहाँ पे लगेगा। तो देखिए दोस्तों, टारगेट लगाने के लिए आपको ये देखना है कि जैसे ये एक रेसिस्टेंस लेवल है, मार्केट यहां से नीचे गिरा था, तो हो सकता है मार्केट यहां से फिर नीचे गिर जाए, तो ये मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। मैं देख रहा हूं मार्केट यहां से भी सेल में गया था, तो ये मेरा सेकंड टारगेट हो जाएगा। मैं देख रहा हूं मार्केट यहां से मल्टीपल टाइम रिजेक्ट हुआ था फ्रेंड, तो ये मेरा थर्ड टारगेट हो जाएगा। और जैसे जैसे ट्रेड मेरे डायरेक्शन में जाएगी, वैसे वैसे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड के पीछे ट्रेल करने लगूंगा फ्रेंड, ताकि मुझे रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आप देखिए दो चीजों का डिफरेंस समझना, आपने यहां पर स्नाइपर एंट्री कर ली है, आपका स्टॉप लॉस छोटा है और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो, अगर ये सारे टारगेट हिट होते हैं तो 1:5 का होगा। लेकिन बाकी के जो हमारे ट्रेडर्स है फ्रेंड, जो स्नाइपर एंट्री नहीं जानते हैं, वो अभी भी ये ट्रेड का इंतजार कर रहे हैं कि ये वाला रेसिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा तो वो ट्रेड करेंगे। आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड, मार्केट यहां पर ऊपर गया, रेसिस्टेंस लेवल को प्राइस ने अभी ब्रेक की, तो रेस्ट ऑफ द ट्रेडर जो होंगे फ्रेंड, वो इस कैंडल के क्लोज होने के बाद यहां पर सेल की बाई की एंट्री बनाएंगे। इनका भी जो स्टॉप लॉस होगा वो बिल्कुल आपके साथ ही स्टॉप लॉस होगा, इनका भी टारगेट बिल्कुल आप ही के तरह टारगेट होगा फ्रेंड। लेकिन अगर आप ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखें, तो इनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 भी पूरा नहीं है, 1.88 है। और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखो फ्रेंड, 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है। यानी आपकी रिस्क कम है और आपका रिवॉर्ड ज्यादा है। लेट्स सी क्या होता है। प्राइस फ्रेंड यहां से दोनों की ट्रेड को लेकर गई और दोनों के ही फर्स्ट टारगेट हिट हुए। जिन लोगों ने लेट एंट्री की फ्रेंड, उनको 4066 से लेके 4091 का टारगेट मिला, यानी कि कुल मिलाकर 26 पॉइंट्स का टारगेट मिला। लेकिन आपने जो एंट्री की थी 49 से 91 के बीच में, तो आपको टोटल 42 पॉइंट्स का टारगेट मिला। तो लेट एंट्री करने वाले केवल 26 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले पाए, लेकिन आपने 42 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया। अब दोस्तों ये जो ऊपर की तरफ टारगेट रखे हैं, इसे और भी अच्छी तरीके से बुक करने के लिए हमने जो ये एंट्री की थी, एंट्री को हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, स्टॉप लॉस को अपने मॉडिफाइड रेंज पे लाके रख देंगे। अगर मार्केट यहां से रिवर्स भी हो जाता है, तो वो हमारा कुछ लेकर नहीं जाएगा। और अगर मार्केट अपनी डायरेक्शन में जाएगा फ्रेंड, तो हमारा प्रॉफिट दे के जाएगा। और ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे सेकंड टारगेट से रिजेक्ट हो गया। तो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो था फ्रेंड, वो मिनिमम 1:4 का रहा। लेकिन बाकी ट्रेडर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो यू कैन सी 1:1.5 का रहा। इस तरीके से आप अगर किसी भी पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो ऐसे में फ्रेंड स्नाइपर एंट्री लेने की कोशिश हम बिल्कुल कर सकते हैं। आइए दोस्तों और जानने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर बेटर एंट्री एग्जीक्यूशंस के लिए क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मॉडल आएगा हमारा जो नेक्स्ट मॉडल आएगा फ्रेंड, हमने अभी देखा इक्वल हाई इक्वल लो, फिर हमने देखा हेड एंड शोल्डर और इनवर्स हेड एंड शोल्डर। इसके बाद चैनल्स आते हैं फ्रेंड। चैनल जनरली तीन टाइप्स के होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं असेंडिंग चैनल। जब प्राइस बनाती है हाइयर हाई हाइयर लो हाइयर हाई हाइयर लो, तो ये बिल्कुल एक अप ट्रेंड का मार्केट होता है। ऐसे में ऊपर मार्केट जो हाई बनाता है, यहां पर हम रेसिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। नीचे जो लो बनाता है, यहां पर हम सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। और जब ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन जो होती है फ्रेंड, ये पैरेलल होती है, समान अंतर होती है, और ऊपर ऊपर के डायरेक्शन में जाती है, तो इसे हम असेंडिंग चैनल कहते हैं। ऐसे ही ये समान अंतर की लाइन नीचे के डायरेक्शन में जाती है, तो इसे हम डिसेंडिंग चैनल कहते हैं। और अगर ये साइडवेज हो जाती है फ्रेंड, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल चैनल कहते हैं। ऐसे में दोस्तों, जनरली ये प्राइस एक्शंस के ये तीन पैटर्न ऐसे होते हैं जिसमें आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ता है। अगर प्राइस ने नीचे का सपोर्ट लेवल यहां पर ब्रेक कर दिया, तो हम सेल कर सकते हैं। ऊपर का हाई ब्रेक कर दिया तो हम बाय कर सकते हैं। ओके। नंबर टू फ्रेंड, चैनल में भी अगर मार्केट ने रेसिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो हम बाय कर सकते हैं। नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हम सेल कर सकते हैं। और तीसरा, डिसेंडिंग चैनल में भी ऐसा ही होता है। अगर ये रेसिस्टेंस का लेवल ब्रेक होता है, तो हम बाय कर सकते हैं। सपोर्ट का लेवल ब्रेक होता है, तो हम सेल कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये हम ऐसे नहीं कर सकते। कई बार ये जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं यानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये आपको इस तरीके का पैटर्न बनाएगी और आपको इसका ब्रेकआउट भी करते हुए दिखाएगी। लेकिन ट्रेड में एंट्री करने से पहले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि वो ब्रेकआउट रियल है या वो फेक ब्रेकआउट है। आइए दोस्तों, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर इसे समझाने की कोशिश करता हूं। इस बार के एग्जाम्पल के लिए मैं बीटीसी का चार्ट ले रहा हूं, बिटकॉइन का चार्ट ले रहा हूं। और बिटकॉइन के चार्ट पे मैं सबसे पहले आपको असेंडिंग चैनल के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं फ्रेंड, मार्केट का मोमेंटम को अगर आप रीड करोगे तो ये बना रही है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। बिल्कुल मार्केट का जो ट्रेंड है आप देख रहे हैं कि वो अप ट्रेंड का मार्केट है। ऐसे में हमें ये देखना है कि ये जो नीचे के लेवल जिसमें मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है फ्रेंड, ये एक हमारा सपोर्ट का लाइन है। ऊपर के ये जो लेवल्स आप देख रहे हैं जहां मार्केट बार बार वहां से नीचे गिर रहा है, ये मेरा रेसिस्टेंस का लेवल बन गया। और अगर ये दोनों ही जोन्स को हम ध्यान से देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइन बन रही है, ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है। तो ये पैरेलल लाइन है इसीलिए चैनल कहते हैं, ऊपर के डायरेक्शन में जा रही है इसीलिए इसको असेंडिंग चैनल कहते हैं। अब जनरली प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में ये कहा जाता है फ्रेंड कि जब आपको इस तरीके का कोई असेंडिंग चैनल नजर आता है तो आपको ट्रेड में तब तक वेट करना है जब तक किसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट ना हो जाए। अगर प्राइस ने यहां पर ऊपर का लेवल ब्रेक कर दिया और कोई ग्रीन कैंडल ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है तो जनरली बाय किया जाता है। और अगर कोई नीचे का लेवल ब्रेक हो गया और रेड कैंडल अगर नीचे जाकर क्लोज होती है तो सेल किया जाता है। लेकिन दोस्तों मेरी जानकारी यह कहती है आज की डेट में ऐसे कई ट्रैप्स बनते हैं जिनमें रिटेल ट्रेडर इस ट्रेड में ट्रैप हो जाते हैं। तो देखिए ऐसे चैनल पे ट्रेड कैसे किया जाता है। नंबर वन, सबसे पहले तो आपको ब्रेकआउट का वेट करना है। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। दूसरा, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आपको ये पता करना है कि ये ब्रेकआउट रियल है या फेक है। तीसरा दोस्तों, आपको ये भी बता दो कि अगर ये ब्रेकआउट होता है और अगर वो रियल ब्रेकआउट है तो इस पे हम अपनी स्नाइपर एंट्री कैसे बनाएंगे। आइए मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्टेप नंबर वन ये है फ्रेंड कि हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। अभी यहां पर कैंडल्स की मूवमेंट हो रही है और मुझे वेट करना है जब तक मार्केट या तो हाई लेवल को यानी कि ऊपर वाली रेसिस्टेंस की लाइन को या लो लेवल को नीचे वाली सपोर्ट की लाइन को, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगी फ्रेंड तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर एक बियरिश कैंडल इसको ब्रेक कर चुकी है। और इससे पहले देखो कोई भी कैंडल लाइन के बाहर क्लोज नहीं हुई थी। ये पहली ऐसी कैंडल है जो लाइन के बाहर जाकर क्लोज हो गई। तो ये जो कैंडल यहां पर बाहर क्लोज हुई है फ्रेंड, इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। मार्केट ने सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। अब हो सकता है फ्रेंड ये ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये रियल है या ब्रेक है, रियल है या फेक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप देखो मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया था यानी अप ट्रेंड का मार्केट है। फिर से देखो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाया था, अप ट्रेंड का मार्केट है। लेकिन यहां देखो फ्रेंड मार्केट ने ये वाले हाई को ब्रेक नहीं किया था और बिना ब्रेक के इसने जाकर देखो ये लोअर कैंडल को नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। तो पॉइंट नंबर वन, यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बन रहा है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि अप ट्रेंड का मार्केट डाउन ट्रेंड में जा सकता है। यानी कि ये जो ब्रेकआउट है ये पॉसिबल है, ट्रेंड चेंज कर सकता है फ्रेंड। पॉइंट नंबर टू ध्यान से सुनिएगा, अगर ये रियल ब्रेकआउट है तो चार्ट में पीछे जाके देखिए। मैंने आपको सैटरडे के सेशन में बताया था कि यहां पर कोई डिमांड या सप्लाई जोन बनता है क्या, चेक करो। आप ये कैंडल को ध्यान से देखें फ्रेंड, मैंने आपको परसों बताया था इस कैंडल में गैप है, इसको बोलते हैं लेग इन कैंडल। इसके बाद देखो एक छोटी कैंडल है जिसको बोलते हैं बेस कैंडल, और एक बड़ा सा कैंडल है जिसको बोलते हैं लेग आउट कैंडल। और मैंने आपको सैटरडे के एपिसोड में बताया था फ्रेंड
ये लेग इन, बेस और लेग आउट कैंडल है, और लेग आउट कैंडल यहां पर रेड कलर की है, तो इसका मतलब ये आपका सप्लाई जोन बन रहा है। ठीक है, ये आपका सप्लाई जोन बन रहा है फ्रेंड। और अगर ये सप्लाई जोन है तो लुक एट दिस, ये सप्लाई जोन से ही मार्केट सेल में जा रही है। इसका मतलब है ये रियल सेलिंग की ट्रेड हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ये ब्रेकआउट रियल है, इसको समझने का पहला तरीका था कि मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है। ये ब्रेकआउट रियल है, इसको समझने का दूसरा तरीका है क्या, पीछे सप्लाई जोन है। ये ब्रेकआउट रियल है फ्रेंड, इसको जानने का तीसरा तरीका है कि आप इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर लगा लो। अभी जैसे ये वॉल्यूम इंडिकेटर यहां सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं दूसरा चार्ट दिखा रहा हूं, आप ये देखिए, उसी का दूसरा चार्ट है। वॉल्यूम इंडिकेटर में रेड कलर का जो वॉल्यूम यहां पे आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये दूसरे वॉल्यूम वार की कंपैरिजन में आपको बढ़ते हुए क्रम में नजर आ रही है, यानी कि यहां पर वॉल्यूम सेलर का बढ़ रहा है। तो हमने तीनों कंफर्मेशन ले ली है कि ये ब्रेकआउट रियल है। और फिर भी अगर आप इसमें स्नाइपर एंट्री बनाना चाहते हैं फ्रेंड, तो ये जिस भी टाइम फ्रेम पे बन रहा है, आप उससे 4 to 5 टाइम्स लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए और यहां पर चेक करो लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर मैंने यहाँ पे 1 डे का चार्ट लिया फ्रेंड, तो मैं यहां से 1 आवर के चार्ट पे जाऊंगा लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर, एंड यू कैन सी इट हियर, मार्केट ने मुझे यहां पर ही चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया था। लुक एट दिस, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे ही बना, मैं यहां से सेल में एंट्री कर जाऊंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा फ्रेंड, ये जो शेडो हाई है, इसके ऊपर हमें अपना इसके ऊपर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना होता है। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस यहां पे रखा। मेरा ओरिजिनल टाइम फ्रेम 1 डे का था फ्रेंड, मैं टारगेट लगाने के लिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे आ जाऊंगा इस तरीके से। और आप ध्यान से देखें दोस्तों, मेरा स्टॉप लॉस कितना छोटा है और मेरा टारगेट आप देख सकते हैं, ये मेरा फर्स्ट टारगेट है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले रखा है। ये मेरा सेकंड टारगेट है, मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है। ये मेरा थर्ड टारगेट हो सकता है। इस तरीके से ये हमारी एंटायर ट्रेड में हम एंट्री कर सकते हैं। लुक एट दिस। ओके, आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये असेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट है, इसको मैंने 3 तरीके से डिफाइन किया है कि ये रियल है या फेक है। पहला, मैंने इसमें वॉल्यूम देखा, सेलर का वॉल्यूम है। दूसरा, मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा। और तीसरा, मैंने देखा कि चार्ट में पीछे सप्लाई जोन है। तो ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती है फ्रेंड, हम बिल्कुल ये ट्रेड में एंटर करेंगे। एंड लुक एट दिस, कंफर्मेशन के साथ आपने ट्रेड ली और मार्केट ने आपके सारे टारगेट्स को डन किया। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि सुनने में आपको ये आसान लगे, लेकिन जब हम रियल चार्ट पे होते हैं तो ये आसान नहीं होता है। इसके लिए हमें पैटर्न्स को समझना पड़ता है, पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। और जब इन पैटर्न्स के ब्रेकआउट का हम पेशेंस के साथ वेट करते हैं, तो वो जो पेशेंस होता है वो हमें प्रॉफिट देता है। दोस्तों, आज मार्केट में 90% से ज्यादा ऐसे ट्रेडर हैं जिनके पास धैर्य नहीं है, या जो इन बातों को समझना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि ग्रीन कैंडल पे बाय और रेड कैंडल पे सेल करके पैसे बन जाएं, इतना आसान काम नहीं है। तो ये जो आप टॉपिक सीख रहे हैं फ्रेंड, इसे प्राइस एक्शन कहते हैं। लेकिन प्राइस एक्शन में जनरली ये बताया जाता है कि आपको जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए आप ट्रेड कर लो। बट मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि ब्लाइंडली ट्रेड ना करें, ब्रेकआउट फेक भी बनते हैं। आइए मैं आपको एक फेक ब्रेकआउट का भी एग्जाम्पल देता हूं कि फेक ब्रेकआउट की किस तरीके से आप शिकार बन सकते हैं। लेट मी शो यू दैट ऑल्सो। अभी हमारी बात हो रही है फ्रेंड असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, या फिर हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल चैनल की। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हम फेक ब्रेकआउट का शिकार कैसे होते हैं। ध्यान से देखेगा। अभी ये मेरे चार्ट को अगर आप ध्यान से देखें फ्रेंड, या मैं अगर इसको लाइन चार्ट में भी शिफ्ट कर दूं, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा है। ये जितने भी हाई हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी, ये रेसिस्टेंस के लेवल है। ये जितने भी लो आप देख रहे हैं फ्रेंड, मैंने यहाँ पर सपोर्ट ड्रॉ कर दिया। और अगर आप इस पूरी इमेज को ध्यान से देखें, तो एक बार फिर से ये असेंडिंग चैनल का एग्जाम्पल है। ये क्या है? असेंडिंग चैनल। ट्रेडिंग में ये बताया जाता है कि चैनल का हाई अगर ब्रेक होता है, यानी रेसिस्टेंस ब्रेक होता है, तो आप बाय करो, सपोर्ट ब्रेक होता है तो सेल करो। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया फ्रेंड, अगर हाई ब्रेक होता है तो ब्लाइंडली ट्रेड मत करो,
पहले कंफर्मेशन लो कि ये जो हाई ब्रेक हुआ है ये सही डायरेक्शन है या नहीं है। अगर लो ब्रेक होता है तो भी कंफर्मेशन लो ये सही डायरेक्शन है या नहीं है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मार्केट ने ये हाई को ब्रेक कर दिया, तो जो हमारे प्राइस एक्शंस के ट्रेडर है वो यहाँ पर कन्विंस हो जाते हैं कि यहाँ पर बायर का वॉल्यूम ज्यादा है, एक बड़ी सी कैंडल ने यहाँ जाकर क्लोजिंग दे दी है। तो जनरली ट्रेडर जो होते हैं फ्रेंड यहाँ से बाय में एंट्री कर लेते हैं। अपना स्टॉप लॉस समवेयर वो ये लाइन के नीचे रखेंगे सपोर्ट के। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 जो भी वो लगाना चाहते हैं इस तरीके से वो ट्रेड करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि यह रियल ब्रेकआउट है या फेक ब्रेकआउट है। सवाल आता है फेक ब्रेकआउट कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर मैं इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर लगा दूं तो ये जो कैंडल यहां पर ब्रेकआउट दे रही है उसके अंदर हाई वॉल्यूम होना चाहिए। और आप मेरी चार्ट पे देख पा रहे हो फ्रेंड, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया इसमें वॉल्यूम भी हाई है, यानी वॉल्यूम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वॉल्यूम इंडिकेटर आपको बता रहा है कि ये जेन्युइन ब्रेकआउट है। नंबर 2 फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, वॉल्यूम इंडिकेटर ने आपको कंफर्म कर दिया कि वॉल्यूम इसमें ज्यादा है, आप बाय कर सकते हैं। अब आप चार्ट पे पीछे जाके देखो कि अगर मैं यहां से बाय करता हूं तो ऊपर कोई रिजेक्शन का लेवल तो नहीं है। चार्ट में पीछे जाके चेक करो, ऊपर कोई रिजेक्शन का लेवल तो नहीं है फ्रेंड। और जब हम यहां से चार्ट में पीछे जाएंगे तो आप यहां पे नोट कीजिए, लुक एट दिस लेवल। आप बड़े ध्यान से देखिए फ्रेंड, मैंने तो चार्ट को पीछे देखा नहीं है। आप यहां पे देखिए, जब हम चार्ट में पीछे गए तो मुझे दिख रहा है इसी लेवल से पहले मार्केट सेलिंग में गया है। मुझे यहां भी दिख रहा है इसी लेवल से मार्केट पहले भी सेल में गया है। यहां से मार्केट बाय में गया है और बिल्कुल मार्केट अभी उसी लेवल पे हमें ब्रेकआउट दे रहा है फ्रेंड। अब अगर मैं यहां से बाय कर जाऊं और पीछे यहां से रिजेक्शन सेलिंग का है तो मैं बिल्कुल ट्रैप में फंस सकता हूं। ओके, तो देखिए फ्रेंड मैं यहां पे बाय नहीं करूंगा क्योंकि पीछे मार्केट ने 2 बार इसी लेवल से सेलिंग की ट्रेड दे रखी है, ये रिजेक्शन का लेवल है। मैं आपको एक चीज और सिखा देता हूं, अगर आप मेरे बातों को समझ पा रहे हैं। यहां पर एक इंडिकेटर हम और लगा सकते हैं जिसे कहते हैं RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसके बारे में मैं आपको अगले एपिसोड में और डिटेल में बताऊंगा फ्रेंड। और अभी आप देखो ये जो RSI इंडिकेटर है इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है। और जब ये RSI की लाइन फ्रेंड इस लेवल के बाहर निकल जाती है तो इसको बोलते हैं ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब होता है मार्केट जरूरत से ज्यादा बाय में जा चुका है। तो यहां पे जब मार्केट ओवरबॉट होता है फ्रेंड, यहां से बाय नहीं किया जाता, बल्कि जब मार्केट यहां पे जाएगा तो यहां से सेल किया जाता है। आप चार्ट में यहां पे पीछे देखिए, लुक एट दिस लेवल। जब ये प्राइस बाहर गई थी, लुक एट दिस, तो ये यहां से सेल में गई थी। वैसे ही कहानी यहां पर भी बन रही है। जब ये प्राइस इससे बाहर निकलेगी तो यहां से बाय नहीं कर सकते, यहां से सेल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड ये ब्रेकआउट रियल नहीं है, ये फेक ब्रेकआउट है। फेक ब्रेकआउट इसके दो रीजन है, पीछे सप्लाई जोन है और दूसरा RSI ओवरबॉट में है। ऐसे में ये एक फेक ब्रेकआउट है। अगर आप यहां से बाय करोगे तो प्रोबेबली है फ्रेंड मार्केट आपके स्टॉप लॉस को देख सकते हैं, ये हिट हो जाएगा। बल्कि आपको यहां पे क्या करना चाहिए था, जब ये ब्रेकआउट हुआ था आप चार्ट में पीछे जाओ, पीछे जाके चेक करो, आपको यहां पे दिखाई देगा कि ये एक पहले भी सप्लाई जोन है। हमने ये चेक कर लिया फ्रेंड ऑलरेडी, लुक एट दिस। और पहले भी मार्केट इस सप्लाई जोन से सेल में गया है। तो इंस्टेड ऑफ फेक ब्रेकआउट का शिकार बने आप, उससे बेहतर है आप यहां से सेल की ट्रेड लगा लें। दूसरा चीज आप ये भी देखो फ्रेंड, RSI इंडिकेटर यहां से रिवर्स हो गया, जैसा मैं आपको बता रहा था। ओवरबॉट जोन से ये सेलिंग की ट्रेड थी, हम यहां पर सेल की ट्रेड अप्लाई करेंगे और फिर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम जो भी रखना चाहें फ्रेंड, हमें मार्केट प्रॉफिट देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो सकती है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था कि फेक ब्रेकआउट का शिकार नहीं बनना है, केवल ब्लाइंडली हम इन पैटर्न्स को ट्रैक नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाया फ्रेंड, रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को डिफाइन करने का। ऐसे ही ये असेंडिंग चैनल बनेगा, हॉरिजॉन्टल चैनल बनेगा, डिसेंडिंग चैनल बनेगा।
इसके लिए आपको चार्ट के साथ खेलना पड़ेगा, चार्ट के हाई और लो को ड्रॉ करना पड़ेगा फ्रेंड। एक बात मैं यहाँ पे हमेशा बताना चाहता हूँ, अक्सर जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो ये मार्केट में आने के बाद कुछ शॉर्टकट्स को ढूंढते हैं कि हमें आसानी से कुछ ऐसा पता चल जाए कि जिस पे हम ट्रेड करके पैसा बना ले। लेकिन अगर आप लोगों ने इंग्लिश की एक स्टेटमेंट सुनी होगी फ्रेंड, देर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस बात को आप जितना जल्दी समझ जाएं, उतना जल्दी आप अपने गलत माइंडसेट से बाहर निकलोगे और आप प्रोफेशनल माइंडसेट पे आ जाओगे। देखिए दोस्तों, ये सेशन में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी भी सिखा सकता हूं, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, कि अगर मार्केट ने ऐसा किया आप बाय कर लो, सेल कर लो और उससे आपको पैसे भी बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सेशन इसलिए नहीं है कि आप दो पांच डॉलर कमा के मार्केट से निकल जाएं। ये सेशन इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि आप मार्केट को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। स्ट्रैटेजी अगर आपको देखना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड 25 से ज्यादा स्ट्रैटेजी मैंने दे रखी है। आप शॉर्टकट 10-10 मिनट के वीडियो देखकर आप छोटे छोटे स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। आइए थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। एक पैटर्न और आता है जिसको हम बोलते हैं राइजिंग वेजेस और फॉलिंग वेजेस। अगर आप इस पैटर्न को ध्यान से देखें फ्रेंड, तो देखने में ये पैटर्न आपको चैनल की तरह दिखाई देगा। लेकिन इन दोनों में एक फर्क होता है। चैनल की ये जो ऊपर और नीचे वाली लाइन होती है फ्रेंड, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस होता है, समान अंतर होता है। लेकिन जब हम वेजेस की बात करते हैं, तो जैसे जैसे ये मार्केट आगे बढ़ेगा, तो इसके सामने वाला जो डिस्टेंस होता है फ्रेंड, ये कम होता जाता है और पीछे वाला जो डिस्टेंस है ये बड़ा होता है। तो क्योंकि ये एक वेज बनाता है और राइजिंग का मतलब होता है ऊपर की तरफ जाता हुआ, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं राइजिंग वेजेस। वैसे ही दोस्तों, ये जो आप चार्ट देख रहे हो, यहां पर मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाई बना रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्राइस और आगे मूव कर रही है, इनका आगे का जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। तो जब ये आगे के डिस्टेंस कम होंगे, इसको वेजेस बोलेंगे। और ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए इसको हम फॉलिंग वेजेस कहते हैं। तो ये जो राइजिंग वेजेस एंड जो फॉलिंग वेजेस बनते हैं, आप ये भी किसी भी टाइम फ्रेम पे चार्ट पे अगर आइडेंटिफाई कर लें, तो बहुत अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, राइजिंग वेजेस या फॉलिंग वेजेस के एग्जांपल पे। और जस्ट मुझे एक सेकेंड दीजिएगा, मैं इसका एक प्रॉपर एग्जांपल डिफाइन करता हूँ। ओके, लेट्स सी हियर। जैसे अभी ये यूरो यूएसडी का चार्ट हमने लिया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने लिया है। और पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वेजेस कहाँ पर है फ्रेंड। तो आप अगर इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप लाइन चार्ट में भी देख लो, या आप कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैंडलस्टिक में देख लो। यहाँ पे देखिए, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर ये शैडो को देखो फ्रेंड, यहाँ पर सपोर्ट लिया, और फिर इन कैंडल्स को देखो, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। वैसे ही आप इनके हाई को ड्रॉ करो, लुक एट दिस। यहां से भी मार्केट ने सेल दी है, फिर यहां से भी मार्केट ने सेल दी है, और यहां से भी सेल दी है। तो मैंने ऊपर की तरफ एक रेसिस्टेंस का लेवल ड्रॉ किया है, नीचे की तरफ एक सपोर्ट का लेवल ड्रॉ किया है। ये जो इमेज बनकर आई है फ्रेंड, ये जो पैटर्न बनकर आया है, इसको कहते हैं फॉलिंग वेजेस। फॉलिंग का मतलब होता है ये गिर रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ गिरता हुआ। और इसके आगे के जो डिस्टेंस है फ्रेंड, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसके डिस्टेंस कम होते जा रहे हैं। तो ये पैटर्न बनता है फॉलिंग वेजेस। जनरली ये बताया जाता है कि अगर इसका फॉलिन वेजेस का नीचे वाली लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप सेल करो, ऊपर वाली लाइन का ब्रेकआउट होता है तो आप बाय करो। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूं, जब भी ब्रेकआउट होता है तो एकदम से ट्रेड के अंदर जंप नहीं करना है। पहले कंफर्मेशन देख लो कि ब्रेकआउट हुआ है वो रियल है या फेक ब्रेकआउट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहां पर वेट कर रहे हैं, और अचानक एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आती है जो हमारे ऊपर वाले रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। तो ये कैंडल बता रही है कि बुलिश डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर ये ब्रेकआउट रियल है फ्रेंड, तो इसमें वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। यहां पर पीछे की तरफ कोई इंपॉर्टेंट
सपोर्ट लेवल भी मिलेगा, और तीसरी चीज आपको यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल भी मिलेगा। तो अगर ये तीनों कंफर्मेशन मिल जाती है, आप बिल्कुल ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। लेट्स गो बैक एंड यू कैन सी फ्रेंड, यहां पर बिल्कुल मार्केट ने पहले भी यहां पर डिमांड ले रखा था, और बिल्कुल उसी डिमांड से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। तो ये पहली कंफर्मेशन है, मार्केट बुलिश होगा। दूसरी कंफर्मेशन आप देखो कि जब आप इसमें वॉल्यूम इंडिकेटर लगा रहे हो, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसके अंदर बिल्कुल हाई वॉल्यूम है। ये दूसरी कंफर्मेशन है फ्रेंड। और तीसरी कंफर्मेशन आप ये देखो कि मार्केट ने यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना दिया है। तो ये सारी कंफर्मेशन के बाद अगर आप यहां से बाय करते हैं, स्टॉप लॉस नीचे रखते हैं, 1:2 का जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप लेना चाहें फ्रेंड, अगर वो लगाते हैं, तो डेफिनेटली मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाता है और आपको प्रॉफिट भी देता है। आज के सेशन को हम यहीं तक रखेंगे फ्रेंड्स, समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया।